हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो देखिए, जो नई एनसीईआरटी बुक है उसके आधार पर 2024 का जो गणित का पेपर है उसका मॉडल पेपर आ चुका है। पेपर होगा आपका 3 घंटे का और ये 80 नंबर का है और ये सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि ये जो पेपर है वो उत्तराखंड बोर्ड का है, सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है, लेकिन जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं बस आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसका जो फुल सोल्यूशन है वो कल वीडियो में आपको मिल जाएगा। बाकी मैंने नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी दोनों करा रखी है, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। सो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, सो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले के कौ नंबर पर कह रहे कॉस इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा। अगर आपको वाकई आता है तो कमेंट करके आंसर बता देना, मैं देखूंगा किसका आंसर सही होता है, कितना सही होता है। अगला प्रश्न है, अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, केवल कब होंगे। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको कमेंट करके अपना आंसर बताना है। अगला है, साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष आपको अवकलज करना है। और यदि हमें दे रखा है कि फंक्शन ए प्लस बी माइनस एक्स फंक्शन एक्स के बराबर हो तो इस इंटीग्रेशन का मान क्या होगा। अगला जो प्रश्न है वो है, अंग e⁻x³ का अवकलज क्या होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सही है वो आपको कमेंट करके बताना है। यदि ए और बी दो संरेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चैप्टर नंबर 10वें का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का प्रश्न है। ये जो सदिश हमें दे रखा है इसके दिक् कोसाइन क्या होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, और ऐसा ही पैटर्न इस साल यूपी बोर्ड वालों का भी है। ठीक है, यूपी बोर्ड वालों का भी सेम पैटर्न में क्वेश्चन आ गया है और ऐसे ही पेपर हर सभी एनसीईआरटी बोर्ड में इस तरीके का रहने वाला है इस साल। अगला है, निम्न प्रश्नों में दो कथनों को अभिकथन ए और कारण के रूप में चिन्हित किया गया है, असर्शन और रीजन है। अपने उत्तर के लिए दिए गए कोड के अनुसार अंकित करें। ठीक है, अभिकथन क्या दे रखा है, किसी वक्र को कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण की कोटि उतनी होती है जितने उस वक्र कुल संगत के समीकरण के स्वच्छ अचर होते हैं। कारण, अवकल समीकरण की घात वक्र कुलों की संख्या के व्यक्त करती है। ये अभिकथन सही है और उसका कारण सही है कि नहीं ये आपको बताना है। ये दूसरा वाला है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो स्वतुल्य संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। फिर अगला प्रश्न बोल रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। फिर इस वाले प्रश्न में अवकलज क्या होगा, एक एक नंबर के प्रश्न है। ठीक है, ये इसमें आपको सीमांत आय निकालनी है और जेड एक्स की दिक् कोसाई क्या होती है वो आपको बतानी है। क्या होती है जेड एक्स की दिक् कोसाई, 001 है ना। अगर पी ए इतना है, पी बी इतना है तो ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। 2 नंबर में क्या है, इसका मान बताना है। एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.1 पर आधारित प्रश्न है। हमें अंतराल बताना है जिस अंतराल पर ये जो प्रदत्त फलन है निरंतर वर्धमान होगी। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा। ये हमें दो रेखा दे रखी कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, हमें बताना है कि ये परस्पर लंब है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र यादृच्छक खड़े हैं। ई जो घटना है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, एफ पिता मध्य में खड़े हैं। सप्रतिबंध प्रायिकता पी ई अपॉन एफ हमें ज्ञात करना है। एक पासे को 2 बार उछाला गया है, प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया जाता है। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, सिद्ध करना है। मान लीजिए ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, ये फलन हमें दे रखा है, द्वारा परिभाषित फलन एन से एन में जा रहा है। बताइए क्या फलन एफ इक्याकी आच्छादी है या नहीं है। अगला जो प्रश्न है 14वां दे रखा है, ये हमारा मैट्रिक्स है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। या फिर ये ए है, ये बी है, तो हमें ए बी का ट्रांसपोज बी डैश ए डैश होता है, वो हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, ए तथा बी के मानों को ज्ञात करना है ताकि ये जो फलन है एक सतत फलन हो। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है या फिर इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। 4 नंबर में ये जो सदिश है और ये जो सदिश है, इकाई लंब सदिश आपको ज्ञात करना है, इकाई लंब सदिश। ठीक है ना, अगर ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है तो इकाई लंब सदिश क्या होता है, ए क्रॉस बी निकालोगे जो सदिश आएगा ए क्रॉस बी बट्टे में उसका क्या आ जाएगा, मॉडुलस। समांतर चतुर्भुज है, ये ए दे रखा है ये बी दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए क्रॉस बी का मॉडुलस। 2 रेखा दे रखी है,
ये पहली रेखा या दूसरी रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में हो सकता है कि वेक्टर फॉर्म में भी आ जाए। अगला क्वेश्चन है ये जो समीकरण है 5 नंबर का क्वेश्चन है, आव्यूह विधि से हल करना है। हर साल आता है प्रश्न। निम्न फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। अभी तो मैं बस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। एंड डोंट वरी गाइस, कल मैं इसका फुल सोल्यूशन करा दूंगा। एक्चुअली आज बारिश हुई है, लाइट नहीं है। अगर लाइट होती तो मैं आज ही करवा देता हूँ। अभी जस्ट ये पेपर रिलीज़ हुआ है, 20 मिनट पहले ही पेपर देखा है मैंने और अब आपको दिखा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x 8 सेंटीमीटर और y 6 सेंटीमीटर हो, आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बतानी है। छठे चैप्टर का क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी छठे चैप्टर का क्वेश्चन है। किसी समूह में जीवाणुओं की संख्या एक कितना ही है, 1 लाख है। 2 घंटों में इनकी संख्या 10% की वृद्धि हो जाती है। कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनकी उपस्थित संख्या के समानुपाती है। ठीक है, या फिर दर्शाइए कि ये जो अवकल समीकरण है समघाती है और इसका हल बताना है। 9वें चैप्टर का क्वेश्चन है। या फिर 8वें चैप्टर का क्वेश्चन है, ये जो दीर्घवृत्त है इसका क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। या फिर सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले वृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण इतना होता है। छठे चैप्टर का क्वेश्चन है। या फिर आलेख विधि से चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है। ये जो आपको दिख रहा है इसका न्यूनतीकरण और अधिकतमीकरण क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, 3 समान बॉक्स दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जिनमें प्रत्येक में 2 सिक्के हैं। पहले बॉक्स में दोनों सिक्के सोने के हैं, दूसरे बॉक्स में चांदी के सिक्के हैं और तीसरे बॉक्स में एक सोने और चांदी का सिक्का है। एक व्यक्ति यादृच्छिक रूप से एक बक्सा चुनता है और एक सिक्का निकालता है। पहला बॉक्स चुनने की प्रायिकता क्या होगी? तीसरे बॉक्स में से सोने का सिक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी? सोने का सिक्का निकालने की कुल प्रायिकता क्या होगी? या फिर अगला जो क्वेश्चन है, यदि निकाला गया सिक्का सोने का है, इसी थर्ड वाले में ऑप्शन है, तो क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का है? ठीक है, तो ये पेपर आपको मैंने दिखा दिया, ये नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। ठीक है, ये पेपर आपको मैंने दिखा दिया। अगर आपको इसके डाउनलोडिंग लिंक्स चाहिए वो भी मैं दे दूंगा। ठीक है, आप पहले कोशिश कीजिए खुद से कि कितने बन पा रहे हैं, आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। ठीक है, आपको कितना आता है ये आपको पता लग जाएगा। और बाकी मैं इसका पूरा फुल सोल्यूशन कल आपको करवा दूंगा। ठीक है, आप बता देना आपको रिकॉर्डेड में चाहिए या फिर लाइव में चाहिए, जैसा कहोगे वैसा करा दूंगा। बस वीडियो को शेयर कर देना और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सारा कुछ एनसीईआरटी बेस पर है। अगर आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ोगे तो बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आओगे। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना।